गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज मैं आपको पाठ 19 का दोहरान कार्य करवाने जा रही हूँ। सभी अपनी बुक निकाल लेंगे बच्चे। नवतरंग, सभी अपनी बुक निकाल लीजिए। पेज नंबर 149। 149 पेज नंबर अपनी हिंदी व्याकरण की बुक निकाल लीजिए नवतरंग। इसमें आज मैं आपको पाठ 19 अनुच्छेद लेखन करवाऊंगी। तो अब आप सभी अपनी कॉपी में इसको करेंगे। आई थिंक बुक में ये नहीं आएगा। इसमें अनुच्छेद लेखन में आप अपनी कॉपी में उतारेंगे। ये निबंध से कम अक्षरों में लिखा जाता है। तो देखिए, पाठ 19 पेज नंबर 149 अनुच्छेद लेखन। प्रश्न नंबर 1 है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत पर निशान लगाइए। तो क्वेश्चन आपके उसमें लिखे हुए हैं, मैं इसमें राइट रॉन्ग पर ही निशान लगवा देती हूँ बस। प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है। प्रश्न आपके नंबर का प्रश्न नंबर का में पूछा गया है, अनुच्छेद में केवल एक ही विचार आना चाहिए। तो इसमें आएगा सही, क्योंकि अलग अलग विचार देंगे तो हमारा अनुच्छेद पूरी तरह से बदल जाएगा। अगला देखिए, ख, अनुच्छेद में के वाक्य बड़े बड़े होना चाहिए। नहीं, ख में आएगा गलत, अनुच्छेद के वाक्य बड़े बड़े नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर ग, अनुच्छेद के शब्द और वाक्य शुद्ध होना चाहिए। हाँ, अनुच्छेद के शब्द और वाक्य शुद्ध होना चाहिए। ग में आएगा राइट। घ, अनुच्छेद में विचारों के क्रम का ध्यान रखना जरूरी नहीं है। गलत, अनुच्छेद में विचारों का क्रम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। घ में आएगा गलत। प्रश्न नंबर ण में है, अनुच्छेद का अंत रुचिकर होना चाहिए। हाँ, ताकि पढ़ने वाले को भी बहुत अच्छा लगे। अनुच्छेद का अंत रुचिकर होना चाहिए, आएगा सही। तो देखिए, एक बार फिर मैं समझा दूँ आपको। पहले में है राइट, दूसरे में रॉन्ग, तीसरे में राइट, चौथे में रॉन्ग और पांचवे में राइट। अब आती है अनुच्छेद लेखन की बारी। इसमें देखिए 3 अनुच्छेद दिए गए हैं। जब मैंने पहली बार साइकिल चलाई उसके बारे में बताया गया है। जब मैं राष्ट्रीय संग्रहालय देखने गया, अगर मैं कलम होता, तो इसके बारे में बताया गया है। तो सभी अपनी कॉपी निकालेंगे। बुक में चाहे तो बुक में कर सकते हैं, लेकिन स्पेस कम है। प्रश्न नंबर 2 एक आपने कर लिया होगा, जब मैंने पहली बार साइकिल चलाई। पहला टॉपिक है हमारा, जब मैंने पहली बार साइकिल चलाई। तो देखिए, ये टॉपिक हमारा दिया गया है, इसके बारे में आपको लिखना है। ज़रूरी नहीं है कि मैम ने जो लिखवाया है आपको सेम वैसा लिखना है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद सही होना चाहिए। जब मैंने पहली बार साइकिल चलाने का प्रयास किया, तो मुझे बहुत डर लगा। लेकिन मेरे पिताजी मेरे साथ थे।
उन्होंने मुझे बताया कि साइकिल चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और उनके सहयोग से मैंने अच्छे से साइकिल चलाई। पहली बार साइकिल चलाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने पिताजी इसके लिए या फिर साइकिल सिखाने के लिए मैंने अपने पिताजी को साइकिल सिखाने के लिए चलाना धन्यवाद दिया। तो देखिए ये हो गया हमारा पहला अनुच्छेद। अनुच्छेद हमने बहुत बड़ा नहीं लिखा है, इसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखते, अगर ज़्यादा बड़ा लिखते हैं तो वो निबंध हो जाता है। अनुच्छेद बहुत सरल और सीधी भाषा में लिखा जाता है और बहुत कम शब्दों में लिखा जाता है। तो देखिए पहला अनुच्छेद है, मैंने पहली बार अपनी साइकिल चलाई। जब मैंने पहली बार साइकिल चलाने का प्रयास किया तो मुझे बहुत डर लगा, लेकिन मेरे पिताजी मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे बताया कि साइकिल चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उनके सहयोग से मैंने बहुत अच्छे से साइकिल चलाई। पहली बार साइकिल चलाकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने अपने पिताजी को साइकिल चलाना सिखाने के लिए बहुत धन्यवाद दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला अनुच्छेद। आई थिंक आपने उतार लिया होगा। अब दूसरा है, जब मैं राष्ट्रीय संग्रहालय देखने गया। राष्ट्रीय संग्रहालय यानी जो धरोहरें होती हैं उनको देखने के लिए हम जाते हैं। तो दूसरा है हमारा, जब मैं राष्ट्रीय संग्रहालय देखने गया। ये भी इसी प्रकार कम शब्दों में लिखेंगे हम। नंबर ख का नंबर था कर लिया हमने ख। जब मैं राष्ट्रीय संग्रहालय
देखने गया। ख नंबर पर है जब मैं राष्ट्रीय संग्रहालय देखने गया। तो इसके बारे में हम अनुच्छेद लिखेंगे। तो किस प्रकार लिखेंगे? जब मैं अपने पिताजी के साथ अपने पिताजी के साथ राष्ट्रीय संग्रहालय देखने गया। जो कोलकाता में स्थित है। वो अपने पिताजी के साथ एक संग्रहालय देखने गया था जो कहाँ पर है? कोलकाता में। संग्रहालय एक ऐसे संस्थान होता है, अब इसमें संग्रहालय के बारे में बताया गया है। संग्रहालय एक ऐसा संस्थान होता है जो समाज की सेवा और विकास के लिए जन सामान्य के लिए खोला जाता है। जिसमें पुरातत्व विभाग के अवशेष रखे जाते हैं। जिससे हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये था हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय देखने गया उस टॉपिक पर अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद देखिए हमने बहुत बड़ा नहीं लिखा है, इसे बहुत घुमा फिरा कर नहीं लिखा है, हमने इसे साफ सुथरे अक्षरों में लिखा है। तो एक बार मैं पढ़ के बता दूं आपको। जब मैं अपने पिताजी के साथ राष्ट्रीय संग्रहालय देखने गया जो कोलकाता में स्थित है। संग्रहालय एक ऐसा संस्थान होता है जो समाज की सेवा और विकास के लिए जन सामान्य के लिए खोला जाता है, जिसमें पुरातत्व विभाग के अवशेष रखे जाते हैं, जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो
तो इसे हमने बहुत बड़ा चढ़ाकर ना लिखकर शॉर्ट रूप में लिखा है। तो देखिए अवशेष क्या होते हैं, जो बचे हुए सामान जैसे तलवारें, भाला, फर्ची वगैरह ये चीज़ें अवशेष होते हैं, उनके बचे हुए वस्त्र वगैरह ये सब चीज़ें संग्रहालय में रखे जाते हैं। हमारे स्कूल के पास में भी गढ़ पैलेस है, वहाँ पर आप कभी गए हो तो देखिएगा, वहाँ पर राजा महाराजा के वस्त्र, तलवारें, पोशाक वगैरह सभी वहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर ग में है, अगर मैं कलम होता, तो इसके बारे में हमें अनुच्छेद लिखना है। अगर आप कलम होते तो क्या करते, इसके बारे में आप स्वयं भी लिख सकते हैं। सभी के अपने अपने विचार और सभी की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, तो आप अपने अनुसार भी इसको लिख सकते हैं। अगर मैं कलम होता तो क्या करता। अगला अनुच्छेद है हमारा, अगर मैं कलम होता। नंबर ग, अगर मैं कलम होता। अगर मैं कलम होता तो कलम का अर्थ होता है पेन। हमेशा मैं अच्छी बातें ही लिखता। अच्छी बातों से अर्थ है कि ऐसी हिंसक बातें ना करता। देखा आपने अखबार में कितना आता है, रिपोर्टर्स वगैरह कितना क्या छाप देते हैं घुमा फिरा के उसको। अगर मैं कलम होता तो हमेशा मैं अच्छी बातें ही लिखता। कलम का अर्थ होता है पेन होता है जो आपके लिखने का, वो अच्छे अच्छे चित्र बनाता। हर किसी के हाथ में जाकर उसकी लेख सुधारने का प्रयास करता। अगर मैं कलम होता तो अनेक महापुरुषों की जीवनी लिखता। और अपने भाग्य पर खुश होता। कि मैं कलम हूँ।
चलिए ये अनुच्छेद हमारा यहीं पूरा होता है। एक बार फिर से मैं आपको समझा दूँ कि इसमें बताया गया है कि अगर आप कलम होते तो क्या होते। अगर मैं कलम होता तो हमेशा मैं अच्छी बातें ही लिखता, अच्छे चित्र बनाता, हर किसी के हाथ में जाकर उसके लेख सुधारने का प्रयास करता। अगर मैं कलम होता तो अनेक महापुरुषों की जीवनी लिखता और अपने भाग्य पे खुश होता या इतराता। ठीक है, क्यों खुश होता? क्योंकि वो अच्छी अच्छी बातें लिख रहा है, अच्छे अच्छे महापुरुषों की जीवनी लिख रहा है और बाकी सब। ठीक है, तो आप चाहें तो अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं। आज की क्लास यहीं पूरी होती है हमारी। थैंक यू सो मच। बाय बाय, हैव अ गुड डे।